अगस्त ऋषि कह रहे हैं वही लीला अभी नीचे हो रही है और आज कथा का विश्राम है। भोले बाबा ने कहा महाराज आपका आदेश होए तो फिर आज हम लोग थोड़ा सा ठाकुर जी की लीला को दर्शन करें। जब प्रत्यक्ष लीला हो ही रही है, कथा का विराम दिया। संग में कौन है? दक्ष कुमारी। हर काम बुद्धि से लेते हैं। बुद्धि लेकर के मंदिर में नहीं आना, बुद्धि लेकर के संतों के पास नहीं जाना। फिर आपने जैसे सोचो, इसलिए भाव लेकर के आओ, भाव लेकर। और क्या देखा? राम जी रो रहे हैं सीता जी के विरह में। सती ने कहा प्रभु ये राम जी आपका इष्ट है ना? सच्चिदानंद भगवान कहते हो ना? अरे मेरे को मालूम है सीता जी को उठाकर सीता जी को उठा करके रावण लेकर गया। यदि आपके ये भगवान सच्चिदानंदमय है तो इनको मालूम नहीं है? बोले देवी ये ठाकुर की लीला है। वहां से दूर से प्रणाम किया। कौन? भोले बाबा। लेकिन सती ने कहा मैं तो पास में जाऊं। क्यों? यहां से करो ना। बोले नहीं, पास में जाकर के प्रणाम करके आऊंगा। लेकिन अंदर शंका है, संशय आत्मा विनष्टति। और पास में जाकर के परीक्षा लेने के लिए वही सती सीता का रूप बना करके खड़ी हो गई। अगर सचमुच राम होगा, भगवान होगा तो पता चलेगा ना। सती ही सीता बन करके खड़ी हो गई और जैसे राम जी सामने आए और कहा माते आप यहां कैसे? भोले बाबा तो उधारी से जा रहे हैं और आप यहां कैसे? जैसे माते कहा तो बिल्कुल पानी पानी हो गई बेचारी। अरे तो पहचान लिया, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। राम जी के चरण में एकदम गिर पड़ी और जैसे उठा सती तो क्या देखा है? उसी समय क्या देखा? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जड़ जो प्राण। ईशावासम जगत सर्व खलिदम ब्रह्म। हर कण कण में परमात्मा को देखा। चारों तरफ हजारों लाखों करोड़ों सिंहासन, राम सीता लक्ष्मण चारों तरफ से। सती देवी वहां से भागी भोले बाबा के पास। बाबा ने कहा देवी तुमने प्रणाम किया? बोला हाँ कर लिया। और कुछ? बोला कुछ नहीं। देखो पहली गलती क्या है? परीक्षा ली, भगवंत का अपराध है। पहली गलती परीक्षा ली, भगवंत का अपराध है। और दूसरी गलती झूठ बोली, संत का अपराध है। अब क्या होगा? अगर बोल देती क्षमा कर दीजिए प्रभु मेरे से गलती हो गई, लेकिन नहीं, मैं तो जाकर के प्रणाम करके आ गई बस, और कुछ नहीं। लेकिन भोले बाबा ध्यान लगा करके देख लिया कि सती ने सीता का रूप बनाया। अब तो ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती, ये तो अब मेरी मां है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भोले बाबा भी साधारण नहीं है, क्योंकि मां का रूप बनाया तो ये मां ही है। और उसी दिन से सती देवी को वाम भाग में नहीं बिठाते, सामने आसन देते हैं। मां को सामने बिठाया जाता है। सती समझ गई कि मुझे त्याग दे दिया, छोड़ दिया। तो ऐसे हमारे भोले बाबा। और फिर बाद में कथा आप लोग जानते हैं, दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया।
इनका नाम है आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। सबसे सस्ता में पूजा हो जाती है। बोलो जय श्री राम। फल नहीं लगता, फूल नहीं लगता, कपड़े नहीं लगता, गहना नहीं लगता, चंदन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। केवल क्या लगता है? क्या क्या चाहिए? केवल पानी चाहिए। किसी ने, एक आदमी मेरे से पूछा, महाराज शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं? पानी चढ़ाओ ना, दूध क्यों बर्बाद करते हो? पानी क्यों? पानी तो इतना है, कोई भी पानी चढ़ा दो, ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तयम, लेकिन दूध क्यों चढ़ाते हैं? अब बताइए, एक क्षीर सागर है और उसी क्षीर सागर का मालिक कौन है? भगवान विष्णु है। उस सागर में क्षीर का मतलब केवल पानी नहीं है, केवल दूध ही दूध है। जितने मातृ है स्वभाव के, जो मातृ है, वात्सल्य है दूध के रूप में, ये क्षीर सागर से ही आता है। जैसे ये बाल, इसी बाल पे जो पावर है, कहां से आया पावर? पावर हाउस से। नलके में पानी कहां से आया? टंकी से। ऐसे ही दूध कहां से आए? क्षीर सागर से। तो भगवान का परम प्रिय भक्त कौन है? शंकर जी। शंकर जी जैसे प्रिय भक्त कोई नहीं है। वैष्णवानाम जता शंभु, इनका नाम है महादेव। देवताओं का भी देवता है महादेव। तो भगवान ने कहा, जब बच्चा का जन्म होता है तो मां का दूध पीता है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो इंसान हो, कोई भी हो, मां का दूध पीते हैं। और शंकर जी मेरे बच्चे तो है, या शंकर जी मेरा तो भक्त है, तो क्या मैं उनको दूध नहीं पिलाऊंगा? क्या उनको दूध नहीं चाहिए? यदि हम शंकर जी को दूध चढ़ाते हैं तो क्या बेकार जाता है? बेकार तुम्हारे लिए होगा, लेकिन भक्तों के लिए नहीं है। भक्त चाहते हैं कि मैं शंकर जी को खूब दूध चढ़ाऊं। तो ऐसे ही भोले बाबा बड़े आशुतोष हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ मालूम है? एक आदमी वो खैनी लेता था। खैनी खाते हैं ना लोग, चूना लगा के। जंगल में गया, बोले जय श्री राम। कथा में ध्यान दीजिए। एक आदमी खैनी लेता था। खैनी खाते हैं ना, चून लगा के। तो जंगल में गया तो महाराज खैनी तो है, लेकिन वो चून ही नहीं है, चूना नहीं है। बड़ी मुश्किल से कहाँ मिलेगा महाराज, कहाँ मिलेगा? तो देखो वो डिबिया में तो है बहुत सारे। अब तो लिया, लेकर के अपने खैनी ले लिया और थोड़ा सा चूना रह गया था। तो सोचा ये चूना थोड़ा सा बच गया, कहाँ क्या करूं? तो पास में एक शिव जी का एक लिंग था, शिवलिंग। तो उस चूना से शिव जी का त्रिपुंड बना दिया, तिलक लगा दिया। जैसे ही महाराज उस चून से शिव जी का त्रिपुंड बना दिया, तो शिव जी एकदम चमचमाता हुआ त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए। अरे भक्तराज, मैं बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं, वर मांगो, वर मांगो। बड़े बड़े देवता लोग भी आएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग आएंगे प्रभु जी के जन्म उत्सव मनाने के लिए। इसलिए कल राम जी का जन्म हो। तो अभी ये कथा हम 5 मिनट में समाप्त कर देते हैं। तो यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन सब बोले बड़ा तू ब्राह्मण मानता है, कर्मकांडी मानता है, तू मेरे भोले बाबा को गाली देता है? इसलिए हम भी श्राप देते हैं, तुम्हारे जैसे कर्मकांडी ब्राह्मण कलियुग में भीख मंगा बनेगा। कितना भी दे दो फिर भी इसका पेट नहीं भरेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा। है तो ब्राह्मण, लेकिन वो करेगा क्या? क्योंकि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा तो मिलता ही नहीं ठीक से।
इसलिए अपना पूजा पाठ छोड़ दिया। छोड़ करके महाराज कामकाज करने लग गया। क्या करेगा, श्राप दिया। वहां से आगे ससुराल में इतना अपमान हुआ, लेकिन धर्म पत्नी को कुछ भी नहीं बताया। और आज सभी देवता लोग जा रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, सती जी ने कहा प्रभु चलो, बोले नहीं नहीं देवी जाना नहीं चाहिए, निमंत्रण तो आया नहीं। अरे हमारा प्योर है, हमको जाना चाहिए। बात नहीं मानी, चली गई। लेकिन वहां जाकर के शिव जी का अपमान देखा तो जगाग्नि प्रकट करके सती अपना शरीर को सुहा कर। कथा बहुत लंबी है, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। अगला जन्म उनको पर्वतराज जो हिमालय की कन्या के रूप में जन्म लिया, उनका नाम पड़ गया पार्वती। और जन्म जन्म के पति कौन है? महादेव।